Hello everyone, welcome to the class. Today we will do 6th sum of exercise 6.3. Yes, statement is in figure 6.37 what is given? In figure triangle ABE is congruent to triangle ACD. Congruent given है. What is figure? This is given A, B, C, D, E and join BE and CD. ABE ट्रायंगल देखो कौन सी है. ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स all three sides are equal and all the three angles are equal. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है. इट मीन्स ABE ACDE कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि सेम साइज है और सेम शेप है. अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो पूरी फिट हो जाती हैं. मतलब हर कॉर्नर उसके कॉर्नर के ऊपर आएगा. बट होना क्या चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही एक दूसरे के ऊपर आ जाए. जैसे ये BE का साइज आपको दिख रहा है. BE किसके ऊपर आएगी? CD के ऊपर आएगी. और AB AC के ऊपर आएगी. और AE AD के ऊपर आएगी. तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी. तो सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता होना चाहिए. वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. देखो ADE ट्रायंगल कौन सी है? ADE दिस ट्रायंगल एंड ABC दिस ट्रायंगल. देखो AB के नीचे आपकी AD आनी चाहिए. सबसे पहले हम यूज करते हैं गिवन का. हमें क्या गिवन है? गिवन हमें है ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD. It means therefore AB equal to AC and AE equal to AD. AE और AD इक्वल होंगी और AB और AC इक्वल होगी. थर्ड साइड विच इज थर्ड साइड BE एंड CD. इसकी हमें नीड नहीं है. जिसकी नीड ना हो उसको हम नहीं लेते हैं. अब AB के नीचे AD आनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? और AD इक्वल टू AE. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड करते हैं हम. डिवाइड 1/2 AB by AD is equal to AC by AE. डिवाइड कर दिया हमने AB को AD से, क्योंकि AB के नीचे AD ही आनी चाहिए और AC के नीचे AE आनी चाहिए. और कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. देखो कितने क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के. A सिमिलरिटी, A सिमिलरिटी, S सिमिलरिटी, और क्या होता है S से S सिमिलरिटी. टू एंगल्स कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो A सिमिलरिटी. 3 कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो A सिमिलरिटी. तीनों साइड प्रोपोर्शनल है इन सेम रेशो. कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशो. देन S सिमिलरिटी. एंड 1 पेयर ट्रायंगल्स कोरिस्पोंडिंग साइड्स का इक्वल है, सिमिलर इन सेम रेशो. और इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल देखो AB और AC के बीच का एंगल है A. इधर से AD और AE के बीच का एंगल है A. Therefore
तो कौन सा क्राइटेरिया लगाया हमने? SAS क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABC by SAS सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें क्या इक्वल होता है? शेप इक्वल होती है सिमिलरिटी में, साइज इक्वल नहीं होता। देखो ADE ABC से कितनी छोटी है, बट ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। जितना ये एंगल होगा इतना ही ये एंगल होगा, और E एंगल C एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स आई हैं। क्लियर? अब हम करेंगे सम नंबर 7। सम नंबर 7 में देखो 4 ट्रायंगल्स को आपको करना है सिमिलर। 4 ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, और ऑल द 4 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय द क्राइटेरिया A सिमिलरिटी। वेरी इजी। गिवन a triangle, this is A, this is B, this is C, and AD is perpendicular, altitudes दिए हुए हैं। CE is altitude to CE, altitude है AB पर, and AD is altitude to BC. What is given in figure? Altitudes are given. Given क्या है? Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other. Intersect each other at P. This point is given P. But we have to show 4 triangles हमने सिमिलर करनी है। फर्स्ट, what is first? AEP is similar to triangle CDP. Second, to prove है triangle ABD is similar to triangle CBE, and third, triangle AEP is similar to triangle ADB, and fourth, triangle PDC is similar to triangle BEC. प्रूफ देखो हमें कैसे प्रूव करना है। हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं AEP, दिस ट्रायंगल AEP, and triangle CDP, दिस ट्रायंगल CDP। देखो आप, ये दोनों एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल दोनों आपको 90 गिवन है 90। आप लिख भी सकते हो 3, 5 and 4, 6, 90। AD is altitude to CB and CE is altitude to AB. Therefore, angle 3 equal to 5 equal to 4 equal to 6, all angles are 90 degree. अब हम ट्रायंगल्स लेते हैं। फर्स्ट को प्रूव करते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कब बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, तो आमने सामने के एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल AEP, टू एंगल्स अगर आपके इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया है AA सिमिलरिटी का, इसीलिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है AA सिमिलरिटी। नाउ हम सेकंड ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, देखो ABD CBE यस, ABD CBE। ABD में आपका एंगल 6 आ रहा है और CBE में एंगल 5 आ रहा है। एंगल 5 भी किसका है? 90, और एंगल 6 भी किसका है? 90। ईच 90 लिखेंगे हम। अब देखो कोई कॉमन एंगल है इसमें। ABD में एंगल B आ रहा है, CBE में एंगल B कॉमन आ रहा है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन एंगल। टू एंगल्स आपके इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर यहां ले लेते हैं हम, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE by AA similarity, clear। इन थर्ड बिल्कुल सेम ऐसे ही, इन ट्रायंगल AEP and triangle ADB, AEP, this AEP and ADB, this ADB। देखो ADB और AEP में एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल आ रहा है। एंड देखो इसमें 3 एंगल 90 का है और इसमें 6 एंगल 90 का है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 ईच 90। हमने फर्स्ट लाइन में लिख दिया कौन कौन से एंगल 90 के हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये भी क्या है? बाय AA सिमिलरिटी, यस। इन fourth in triangle PDC and triangle BEC, this triangle PDC and BEC, this and this, C angle is common, एंगल C is equal to एंगल C कॉमन। देखो दोनों में C पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी C पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी। अब 90 देखो कौन सा है, इसमें 90 है 4 पे, इसमें 90 है 5 पे। PDC यस, इसमें 4 पे है। BEC इसमें 5 पे है। ईच 90। इन एवरी ट्रायंगल वन एंगल इज कॉमन एंड वन पेयर इज 90 डिग्री। Therefore, triangle PDC is similar to triangle BEC। ये भी किससे है? बाय AA सिमिलरिटी से है ये भी। क्लियर? यस, ध्यान से देख लो एक बार। यस, 8th सम। गिवन क्या है? 8th सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। E is a point on side AD produced, AD प्रोड्यूस की गई है और उसकी साइड E तक प्रोड्यूस की गई है।
ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक, और उसकी AD साइड प्रोड्यूस करनी है। चलो देखते हैं AD कहाँ लेते हैं ताकि इजीली प्रोड्यूस हो सके। AD प्रोड्यूस की हुई है, मैं इसको AD ले रही हूँ ताकि इसको मैं इधर प्रोड्यूस कर सकूं। AD स्मॉल ले लेते हैं थोड़ा सा। ABCDE तक प्रोड्यूस की गई है AD। सेम आपको स्टेटमेंट पढ़ के गिवन निकालना आना चाहिए। जब तक बेटा सम समझ में नहीं आएगा, स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको नहीं पता होगा क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। और जब तक यही पता नहीं होगा क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, फिर आप कैसे प्रूव करोगे उसको। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना सीखो। E इज ए पॉइंट, इसमें से हम स्टेटमेंट्स में से गिवन निकालते हैं। ऑन द साइड AD, ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस की गई AB पर, AD पर पॉइंट है। ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ABCD पैरेललोग्राम में से एंड BE इंटरसेक्ट BE। देखो BE कौन सी बन रही है, इसको आप ज्वाइन करोगे। BE को ज्वाइन करते हैं हम, BE को। BE इंटरसेक्ट्स CD एट E। अब हमें लिखा हुआ है शो दैट, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं टू शो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। देखो आप ABE ट्रायंगल कौन सी है? ABE ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज ABE and this triangle is CFBCF। अब आप देखोगे क्या हम इन दोनों में कुछ इक्वल लग रहा है आपको? ABE CFB। आपको अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के कौन से एंगल इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो देखो A और C कौन से एंगल बन रहे हैं? अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। अब इसमें AB और BC पैरेलल साइड्स गिवन है। अगर आप पैरेलल को प्रोड्यूस करते हो, एक AD को आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो भी AE और BC तो पैरेलल ही हैं। तो अब आप ये देखो, ये एंगल एंड दिस एंगल, लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। अब आप यहाँ पे देखो AD था, ये हमने इसको प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूस करने से कुछ फर्क तो पड़ना ही नहीं चाहिए। ये और ये एंगल जो हैं प्रोड्यूस करने से, ये दोनों कौन सी लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो देखो ये इससे ट्रांसवर्सल के इधर इस साइड बन रहा है, ये इस साइड बन रहा है। अलग अलग साइड पे तो अल्टरनेट एंगल्स ही बनते हैं ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। विच एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। विच एंगल्स? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपने 8th में भी की हैं और 9th में भी की हैं। 2 एंगल्स इक्वल हैं,
आपने पहले भी बहुत सारे सम्स में किया है कि एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज कर दिया? बाय एंगल सिमिलरिटी। तो हमने इसको भी एंगल सिमिलरिटी से प्रूव कर दिया। टू एंगल्स, आपको देखने में थोड़ी सी लग रहा था कि मुश्किल है, कहाँ से एंगल निकालेंगे। देखो कितने इजीली निकल गए। इसका एंगल सी और ए अपोजिट एंगल्स है, यहाँ से एंगल 2 और एंगल 1 अल्टरनेट एंगल्स हैं। इजी है ना। चलो 9th सम करते हैं, बस ओनली 9th सम। गिवन है ये फिगर आपको इन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज प्रोड्यूस अप टू पी एंड पी, दिस इज पी, पी altitudes आई थिंक गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle AMP are right angle triangles given है, are right angled triangles given है। राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? right angled at B and P, it means angle 90-90 के हैं ये दोनों, PB और BB, and what we have to prove CA by PA। इसका हमने लिया है CA, इसका हमने लिया है PA इज इक्वल टू BC बाय MP। BC बाय MP अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, तो हम इसको सिमिलर प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल, तो साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, yes, angle B is equal to angle P, very clear, these both are each 90 degree। दोनों गिवन है, ये गिवन है, आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो। एनी एंगल कॉमन, यस, एंगल A is equal to एंगल A कॉमन, ये दोनों में ही आ रहा है। एंगल A is equal to एंगल A कॉमन, तो A सिमिलरिटी, विच क्राइटेरिया वी यूज? Triangle ABC is similar to triangle AMP by AA similarity। Therefore, तो सिमिलर ट्रायंगल हो तो क्या होता है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम साइड्स ले रहे हैं। Therefore, CA by PA, इसकी हमने CA ली है, इसकी PA, जो हमने प्रूव करना है वही हम ले लेंगे बाय CPST का क्या मतलब है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। क्लियर? यस, कीप लर्निंग एट होम। आपके टेस्ट अब होने वाले हैं, तो thank you and like, share and subscribe my channel।